हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वी शेप नेक में कॉलर कुर्ती। उसको मैंने थोड़ी सी पार्टी वेयर लुक दी है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे कुर्ती का। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, 41 इंच है और 1 इंच उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो टोटल हम 42 पे निशान लगाएंगे। अब हम कुर्ती के घेरे के लिए निशान लगाएंगे। तो कुर्ती का घेरा यहाँ पे 22 इंच है, तो 22 का हम हाफ लेंगे 11 इंच। 11 इंच में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। टोटल हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से भी हम 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल का निशान 7 इंच पे लगाएंगे और एक बॉक्स बनाकर यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहाँ से हम हाफ इंच नीचे को निशान लगाकर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर तक। अब हम कुर्ती की बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की तैयार बस्ट 38 इंच है, तो 38 का हम फोर्थ पार्ट 9.5 लेंगे, वहाँ पे निशान लगाएंगे और इसमें प्लस 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इसके बाद हम कुर्ती की वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की वेस्ट का निशान हम 15 इंच पे लगाएंगे। तो कुर्ती की तैयार वेस्ट 36 इंच है, 36 का हम फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच। 9 में हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान हम 21 इंच पे लगाएंगे। तो हिप का निशान हम 9.5 पे लगाएंगे और प्लस उसमें मार्जिन ऐड करेंगे। इसके बाद स्केल की हेल्प से हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ से चाक का निशान लगाएंगे और उसके बाद कटिंग कर देंगे। अब हम कुर्ती का बैक पार्ट कट करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 लेयर में रखा है और हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसको हम चॉक के साथ ड्रॉ कर लेंगे और कपड़े को हटा देंगे ड्रॉ करने के बाद और कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की विड्थ यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे और आगे से नेक डीप हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। और दूसरा निशान हम 17 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ से हम 1 इंच से थोड़ा सा कम पे निशान लगाएंगे हम, यानी कि 1.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और मेजरिंग टेप को हम शोल्डर पर रखेंगे और 17 इंच पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पर रखकर एक लाइन खींच देंगे। और इसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट के कपड़े को हम खोल के रखेंगे और शोल्डर से हम 5 इंच डीप यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा देंगे और कपड़े को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। ये कपड़ा मैंने बॉटम पार्ट से लिया है।
इस कपड़े की विड्थ मैंने 5.5 इंच ली है, आधा इंच मैंने मार्जिन में लिया है। और इसकी जो मैं लेंथ बता रही हूँ इसकी डबल ली है, जो हमने कटिंग की है ना ये कपड़े की, तो इसका मैंने डबल लिया है। ये 5 इंच है, तो मैंने जो ऑफ वाइट में ये फैब्रिक है इसकी जो लेंथ लिया 10 इंच है। 10 इंचज़ के मैं 2 पीसेस कट करूँगी, उससे हम दोनों साइड के शोल्डर तैयार करेंगे। तो ये हमारे 10 इंच के 2 पीसेस कट हो गए हैं। तो अब इनके ऊपर हम प्लेट्स डालते हैं। ये हमने नॉर्मली वैसे ही प्लेट्स डालने हैं जैसे हम डालते हैं, बस ये है कि इसको थोड़ा सा हमने हाईलाइट करना है, जैसे थोड़े से बड़े बड़े होने चाहिए जो हमें दिखाई दें। बस इस तरह से प्लेट्स डालने हैं जैसे मैं डाल रही हूँ, ये देखो कि इसी तरह से डालने हैं। और मैंने ये सारे कपड़े के ऊपर मैंने इसी तरह से डाल लेने हैं। और विड्थ देख लेनी है कि हमारी जितनी उस कपड़े की विड्थ है उतनी ही विड्थ में ये प्लेट्स आने चाहिए। तो ये देखिए जितनी उस कपड़े की विड्थ है उतनी ही मैंने इसकी विड्थ रखी है। तो अब इस साइड पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे प्लेट्स को सीधे करते हुए। प्लेट्स डालने के बाद जो कटिंग वाला फैब्रिक है इसकी बैक साइड पे हम दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों साइड पे स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड का शोल्डर भी मैंने यहाँ पे ये देखिए मैंने ये भी तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हम ये वाली जो ट्रायंगल शेप में जो लेस है इसके ऊपर हम कपड़े के ऊपर स्टिच करेंगे। तो इस लेस को हम सबसे पहले उल्टा स्टिच करेंगे। उल्टा रख के इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद इसको सीधा करते हुए इसको पलटेंगे और इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे हम। मैंने दोनों साइड के शोल्डर जो है रेडी कर दिए हैं। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी विड्थ 1/2 इंच है और जिसकी लेंथ 22 इंच है। और ये मैंने कपड़े में लिया है जिसकी विड्थ है 1 इंच और लेंथ इसकी 22 इंच है। तो हम ये पेस्टिंग पेपर इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने पेस्टिंग पेपर को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसको हम इस नेक के ऊपर यहाँ पे साइडों के ऊपर यहाँ से सिलाई के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारी कॉलर अटैच होनी है तो यहाँ पर कपड़े का प्रेशर पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली स्ट्रिप लगाएंगे तो यहाँ पर अच्छे से मजबूती आ जाएगी साइडों में कपड़े के ऊपर। तो इन स्ट्रिप को मैंने स्टिच करके अंदर की साइड पे फोल्ड कर लिया है। तो अब हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। तो अब हम बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हम जो हमने कॉलर लगानी है उसका मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ से इंची टेप रखेंगे और जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ तक हम मेज़रमेंट करेंगे। तो टोटल देखेंगे कितनी इसकी लेंथ आई है। तो कॉलर की लेंथ यहाँ पर 21 इंच आई है। तो प्लस हम 1 इंच इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे जो हम सिलाई के अंदर आएगा। तो ये इस तरह की हमने 2 स्ट्रिप तैयार करनी है। 22 इंच की हमने 2 स्ट्रिप तैयार करनी है। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लेंथ मैंने 22 इंच रखी है और विड्थ इसकी 1 इंच से थोड़ी सी कम है। और ये मैंने कपड़े की 4 स्ट्रिप कट की हैं जिसकी विड्थ 2 इंच है और लेंथ इनकी 22 इंच है। विड्थ यहाँ इसकी 2 इंच रखी है। तो अब हम इस पेस्टिंग पेपर को इस कपड़े के ऊपर प्रेस के साथ चिपका देंगे। और ये 2 स्ट्रिप जो जब ये रेडी हो जाएंगी तब इसके साथ हम अटैच करेंगे।
मैंने फ्यूज़न पेपर को फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है। तो अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से कॉर्नर से हम रखेंगे मेज़रिंग टेप को और 1 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। और फिर से जहाँ पे हमने लास्ट हमारा निशान लगाया है वहाँ से कॉर्नर से फिर से इस तरह से रखेंगे और 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमने सारी स्ट्रिप के ऊपर निशान लगाना है 1 इंच के ऊपर। तो निशान लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये वाला टिश्यू वाला लेस लगाएंगे। इस तरह यहाँ पे हमने निशान लगाए उनके ऊपर रखेंगे और इसके दोनों साइड पे हमने सिलाई लगानी है। सेंटर में एक सिलाई नहीं लगानी, एक सिलाई लगाएंगे तो वो हमारी बाद में कुछ टाइम बाद ये ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे हमने दोनों साइड पे इसके सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। अगर आपने पतली वाली लेस लगानी है जिसकी विड्थ बहुत कम है तो उसके ऊपर एक सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह की लगानी है तो उसके ऊपर आपको 2 सिलाई ही लगानी पड़ेंगी। और दूसरी बात, लेस लगाने से पहले आपको पेस्टिंग पेपर लगाना होगा, उससे कपड़े में स्टिफनेस आ जाती है। तो इससे टिश्यू पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाता है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। और बिना उसके अगर आप लगाओगे सीधा डायरेक्ट कपड़े के ऊपर लगाओगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, अच्छे से लेस जो है नहीं लग पाएगी आपकी। तो पहले आप टिश्यू पेपर ज़रूर लगाना। इसी तरह से मैंने सारे स्ट्रिप के ऊपर मैंने लगा लिए हैं ये लेस और दूसरी भी मैंने ये स्ट्रिप तैयार कर ली है। और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर जिस तरह से लगानी है आपने निशान, तो ये देखिए इस स्ट्रिप के ऊपर निशान लगाना, इस कॉर्नर से हमने लगाना है और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर निशान लगाना है तो दूसरे कॉर्नर से हमने लगाना है। तो दोनों निशान आमने सामने होने चाहिए। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनना चाहिए। इस तरह से हमने निशान लगाने हैं और इस तरह से लेस लगानी है इसके ऊपर। अब हमने जो और 2 स्ट्रिप कट की थी ये वाली एक स्ट्रिप लेनी है, इस तरह से इसके ऊपर रखनी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप भी हमने तैयार करनी है। तो दोनों स्ट्रिप के ऊपर मैंने कपड़ा अटैच कर लिया है। अब हम इनको खोलेंगे और सेंटर से इस तरह से दोनों स्ट्रिप को सेंटर से सिलाई लगा के दोनों को अटैच कर देंगे, दोनों स्ट्रिप को जोड़ देंगे। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद इनको सीधी तरफ हमने टर्न कर देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और टर्न करने के बाद हमने जहाँ पे हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हमने साइड सिलाई लगानी है एक फिनिशिंग के लिए। तो सिलाई लगाने के बाद ये वाली जो ट्रायंगल वाली लेस है ओपन वाली साइड पे हम यहाँ पर रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और ये जो लेस लगानी है हमने सीधी रख के लगानी, इस बार उल्टा रख के इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, सीधी लेस रखनी है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो लेस मैंने लगा दी है। अब ये हमारी कॉलर तैयार हो चुकी है और इस कॉलर को अब हम नेक के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम पिन्स के साथ इसको अटैच करेंगे और यहाँ से हमारा बैक पार्ट पे हमारा यहाँ सेंटर पे हमने कट लगाया वहाँ से अटैच करनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पिन्स के साथ अटैच करेंगे, सीधा सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि सिलाई अगर गलत हो जाएगी हमें निकालना, उसको सिलाई को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम पिन्स के साथ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। हमारा जो आगे का कॉलर का डिज़ाइन है ये हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस चीज़ का हमने ध्यान रख के कॉलर को सेट करना है।
तो सबसे पहले हम बैक नेक से सिलाई शुरू करेंगे, क्योंकि ये अंदर से सिलाई लगनी है, बाकी जो सामने सिलाई लगनी है वो ऊपर से हमारी सिलाई लगनी है। ओवरलैप करते हुए कपड़े को हमने सिलाई लगानी है, और ये बैक नेक पे हमने अंदर से सिलाई लगानी है सबसे पहले। इस जगह पे लेस नहीं लगी हुई, तो इसको यहाँ पे मैं अंदर की साइड से लेस को अटैच कर दूँगी। तो कॉलर हमारी अटैच हो चुकी है। तो अब हम अंदर के हिस्से का जो पार्ट है वो तैयार करेंगे। ये नेक की कटिंग का कपड़ा है, तो इससे हम जितना हमने नेक फ्रंट से डीप रखा है यहाँ से हम देख लेंगे हमारी विड्थ यहाँ से कितनी आ रही है। यहाँ नेक विड्थ 5 इंच आ रही है यहाँ से, तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये मैंने कुर्ती के बॉटम का कपड़ा लिया है, और जिसकी विड्थ मैंने 8 इंच ली है, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ली है। जो एक्स्ट्रा होगी वो कटिंग में चली जाएगी। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है यहाँ पे उसकी लेंथ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्लेट्स डालने हैं। तो अब हम इसके ऊपर प्लेट्स डालते हैं। तो प्लेट्स हमने वैसे ही डालने हैं जैसे हमने पहले डाले थे। तो प्लेट्स मैंने सारे डाल लिए हैं, और मैंने प्रेस भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पेस्टिंग पेपर लूँगी। जो हमारी नेक की कटिंग वाला फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कटिंग किया है। ये देखिए, चाहे तो आप ये कपड़े को रख के आप ऐसे मेजरिंग कर सकते हैं, डबल उसको रख के टिश्यू को, और इस तरह से भी मेजरिंग के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये कटिंग की है पेस्टिंग पेपर की। तो ये पेस्टिंग पेपर मैं बैक साइड पे इस प्लेट्स वाले कपड़े की बैक साइड पे रखेंगे और प्रेस की हेल्प से चिपका लेंगे। और ये प्लेट्स जो हैं ऊपर की ओर होनी चाहिए। इसके ऊपर पेस्टिंग करने से पहले हम इसकी बैक साइड को कवर करने के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो मैं इसी कपड़े का यूज़ करूँगी जो हमारे नेक की कटिंग वाला कपड़ा है। तो इसके ऊपर हम इस टिश्यू पेस्टिंग पेपर को रखेंगे और चारों तरफ से आधा इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर देंगे। ये देखिए, तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे और पेस्टिंग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रेस के हेल्प से चिपका दिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे कपड़े की। और ये वाला जो हमारा बैक साइड पे हमारा जो कपड़ा लगना है इसके हम फ्रंट साइड पे रखेंगे और ऊपर से स्टिच लगाएंगे।
और स्टिच लगाने के बाद इसको हम बैक साइड पे फोल्ड कर देंगे। बाकी दोनों साइडों पे भी सिलाई लगा देंगे। और दोनों साइडों पे मैंने सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने जितना नेक डीप रखना है वहाँ तक हमने निशान लगा लेना है। मैंने 6.5 पे यहाँ पे निशान लगाया है और यहाँ से हम जिस कपड़े को अटैच करेंगे अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगाया है और यहाँ से 2 इंच तक हम कपड़े को यहाँ कॉलर नेक को अटैच करेंगे। यहाँ तक हमने अटैच कर देना है इसको, बाकी हमारी ऊपर से खुली होगी। तो सबसे पहले हम इसको पिन्स के साथ अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। इस जगह से 2 इंच तक हम कॉलर को अटैच कर देंगे यहाँ तक। तो कॉलर नेक हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने 4 लेयर्स में कपड़ा रखा है। तो स्लीव्स की लेंथ है 17 इंच और इसकी विड्थ है 11 इंच। तो स्लीव्स की आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से 3 इंच अंदर को निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से सेंटर से हम कट लगाएंगे और 2 लेयर्स में हम बिछाएंगे इसको और फ्रंट की 2 लेयर पर हम आधा इंच अंदर की साइड पे निशान लगाएंगे और कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद मोरी वाली साइड से हम अंदर की साइड पे डबल फोल्ड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद मोरी वाली साइड पे हम ट्रायंगल वाली लेस अटैच करेंगे। स्लीव को यहाँ पे होल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। मैंने दोनों यहाँ पे स्लीव्स रेडी कर दिए हैं। तो अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स को अटैच कर देंगे। मैंने साइडों की सिलाई लगा दी और स्लीव भी अटैच कर दी। अब घेरे के ऊपर हम वैसे ही लेस लगाएंगे जैसे हमने स्लीव के ऊपर लगाई है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।